क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगी? अरे घोषणा है, झुंझुना पकड़ा है, कुछ नहीं किया है। शिवराज जी की बातें झूठी हैं, सब सब बता लगातार वादे कर रहे हैं, किसी वादे पर अमल नहीं हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस में महामुकाबला शुरू हो गया है। चुनावी जंग में यूं तो भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी चुनाव मैदान में है और कहीं ना कहीं यह पार्टी भी अपना असर दिखाएंगी। ग्वालियर जिले की सबसे अहम ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया है। उनके मुकाबले के लिए भाजपा में दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन टिकट किसे मिलेगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है और ऐसे में चुनावी चर्चा के लिए आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार। सतीश जी, आचरण न्यूज के स्टूडियो पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। सतीश जी, मेरा पहला सवाल है, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम काफी समय से चल रहा था। क्या आप श्योर थे कि टिकट आप ही को मिलेगा? तो उपचुनाव में पार्टी ने मुझ पर भरोसा व्यक्त किया था और उस समय मुझे विजय सी प्राप्त हुई। उसके बाद पार्टी ने सुभाष सिकरवार पर महापौर के रूप में भरोसा किया और 57 साल बाद कांग्रेस की झोली में ये सीट आई। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा था कि पार्टी मुझ पर भरोसा व्यक्त करेगी और मैं पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगा। मेरा अगला सवाल है, आपने प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए कांग्रेस ने कौन से मापदंड तय किए थे? उन्होंने पब्लिक से, जनता से सर्वे भी कराए और कई मापदंड थे जीतने का। प्रत्याशी जीतने वाला हो, सहज हो, सरल हो, सुलभ हो और जनता के बीच में लगातार उसका संपर्क हो और मतलब कुल मिला के चुनाव जीतने की स्थिति में हो, उस व्यक्ति को टिकट पार्टी ने दिया, जो कार्यकर्ता है उसको दिया। सतीश जी, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा ने अब तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि वह 4 सूचियां भी जारी कर चुकी है। इसे क्या माना जाए? क्या बीजेपी डर गई है? उसे आपके मुकाबले के लिए कोई दमदार चेहरा नहीं मिल रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में विभाजित है। आज के समय में ग्वालियर चंबल संभाग में नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, ये भाजपा आपस में लड़ रही हैं। तो जो भी चल रहा है पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है और पार्टी उससे उभर नहीं पा रही है और फिर कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा ही और जो प्रत्याशी आएगा उसको मुँह की खाना पड़ेगी, क्योंकि जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। सतीश जी, आप ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय हैं। इस सीट पर मतदाताओं का मिजाज कैसा है? नहीं, निश्चित रूप से अपने ग्वालियर चंबल संभाग के पूरे मध्य प्रदेश में मतदाताओं का मिजाज इस बार कांग्रेस के पक्ष में है। मतदाता भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए तत्पर बैठा हुआ है और कब 17 तारीख आए, कब मतदान करें, इसके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं मतदाता। और मतदाता पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है और चाहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार बने 2023 में कांग्रेस पार्टी। सतीश जी, भाजपा कह रही है कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगी? अरे घोषणा है, झुंझुना पकड़ा है, कुछ नहीं किया है। शिवराज जी की बातें झूठी हैं, सब सब बता लगातार वादे कर रहे हैं, किसी वादे पर अमल नहीं हुए। 2018 में चालक परिचालकों की एक वहाँ मुख्यमंत्री निवास में पंचायत हुई, उसमें जो तय हुआ आज तक वो चालक परिचालक संघ ही नहीं बन पाया। उनकी आज तक 18/5 दोबारा 23 आ गई, सरकार दोबारा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके वो इस बार की घोषणा तो जाने कब होंगी कि नहीं होंगी। जो पिछली बार की घोषणा उन्होंने जो बनाई थी, जो पंचायत करी मुख्यमंत्री निवास में, वो भी आज तक अमल में नहीं आ पाई, तो इस बार क्या आएंगी। तो निश्चित रूप से जनता अब इन घोषणाओं को, झूठी घोषणाओं पर भरोसा नहीं करने वाली और कुल मिलाकर अब जनता के मन से शिवराज जी उतर चुके हैं और शिवराज जी की विदाई करने के लिए जनता तैयार बैठी। भाजपा की एक सबसे लोकप्रिय योजना है लाडली बहना योजना। ये कितना असर डाल सकती है आपके हिसाब से विधानसभा नहीं, चुनाव कुछ में? नहीं, लोग समझ रहे हैं, सब जानते हैं कि ये सब चुनाव का सुगबुआ है। और उसके बाद माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हम 1500 रुपये नारी सम्मान के माध्यम से सभी को देंगे, हर बहना को, चाहे वो 60 साल से 60 साल तक की नहीं दे रहे, 60 से ऊपर वालों को नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी 18 से ऊपर जितनी भी हमारी बहनें हैं, चाहे वो 70 साल की हों, 100 की हों, 105 की हों, सबको 1500 रुपये महीना देंगे। और दूसरा जो उन्होंने योजना निकाली है, सबसे बड़ी स्कॉलरशिप योजना है और पढ़ो पढ़ाओ योजना। इसके माध्यम से हमारे शासकीय स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत सुदृढ़ होंगे, उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी स्कूलों में पढ़ाने वालों की। 500 रुपये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को देंगे और उससे ऊपर 8 से लेकर ऊपर 10 तक के बच्चों को 1000 रुपये महीना देंगे और उससे ऊपर वाले बच्चों को 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये महीना मिलेंगे। इससे शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा
और बच्चे सुदृढ़ होंगे और स्कूलों की में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी, दोनों काम अच्छे होंगे। अच्छा, इस चुनाव में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व क्या चुनाव में अपना असर दिखाएगा? नहीं, जो कांग्रेस देखो ऐसा है, पार्टी सभी धर्मों का आदर और सम्मान करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य धर्मों को मानने वाले हों, सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का सत्कार करना, सभी धर्मों की इज्जत करना, ये कांग्रेस का नेचर है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है। अगर आज जो कोई जहर घोल रहा है समाज में, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नफरत के बीज बो रही है और एक जाति से दूसरी जाति को, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मिजोरम की स्थिति आप देख रहे हैं, पार्टी की भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति कर रही है, एक जाति दूसरी जाति को जाति की जाति खा रही है। तो अब धीरे धीरे लोगों में वैमनस्यता और इस तरह की पैदा हो कर दी है भारतीय जनता पार्टी की ने कि लोग आपस में ही खून के प्यासे हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों का आदर सम्मान करके सभी सद्भाव की राजनीति की है और जिस प्रकार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किया, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों को, और निश्चित रूप से ये जोड़ने का काम माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, उससे देश में एक बार फिर जागृति आएगी और लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ मिलेंगे और भाईचारे के साथ रहेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग से कितनी सीटें मिल रही हैं? मेरे को तो लगता है 34 मिल जाए, एक आध हार सकते हैं भले, लेकिन मेरी उम्मीद 34 की 34 है, क्योंकि पूरी तरह जनता कांग्रेस के साथ है। जनता चुनाव कांग्रेस अकेली नहीं लड़ रही, कांग्रेस के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। ये पहला चुनाव है जब जनता खुलकर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई, चाहे व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, उपेक्षित हो, हर जाति धर्म के लोग कांग्रेस के साथ खड़े। जब भाजपा सरकार बनाने का दावा कर रही है और आपकी पार्टी भी यही दावा कर रही है, क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई? कोई भी चैनल भाजपा की सरकार नहीं बता रहा। पूरे देश में 5 जगह चुनाव हो रहे हैं और पांचों की पांचों जगह कांग्रेस आएगी, बम्पर आएगी। तो ये थे कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, जिन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है और उतना ही भरोसा उन्हें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले समय में राजनीति की नई दिशा तय करेंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही राजनीतिक खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।